वेलकम दोस्तों, एबीएस एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम सभी ने भारतीय महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप तथा द्वीप के बारे में पढ़ा था। तो आज का क्लास हमारा भारत के समुद्री राज्य सीमा क्षेत्र और भारत के तटीय राज्य क्षेत्र के बारे में होने वाला है, जिसमें हम भारत के कौन कौन से राज्य जो समुद्र सीमा से जुड़े हुए हैं तथा इसका विस्तार कहाँ तक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एबीएस एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य को पढ़ने से पहले हम यह समझते हैं कि तटीय राज्य क्या होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। भारत के दक्षिण में ऐसे राज्य जिनका एक भाग समुद्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो उसे तटीय राज्य कहते हैं, जिसमें कई राज्य आते हैं। आइए इन्हीं के बारे में हम बारी बारी चर्चा करेंगे। तो पहले भारत के तटीय राज्य के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला बिंदु है पश्चिमी तट, जिसके अंतर्गत 5 राज्य आते हैं, और दूसरा बिंदु है पूर्वी तट, इसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। तो कुल मिला के 9 राज्य आते हैं जो तटीय राज्य कहलाते हैं, पूर्वी और पश्चिमी दोनों को मिलाकर। तो कुल मिलाकर भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के तटीय राज्य कहलाते हैं। इन्हीं 9 राज्यों के बारे में हमें पढ़ना है और यह जानना है कि कौन से राज्य समुद्र से सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, कौन से राज्य समुद्र से सबसे कम सीमा बनाते हैं, जिसको हम क्रम वाइज देखेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले समुद्र से सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों को हम क्रम वाइज देखते हैं, जिसमें पहला है गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र, पाँचवा केरल, छठवां उड़ीसा, सातवां कर्नाटक, आठवां पश्चिम बंगाल, नौवां गोवा। तो आइए पहले इसको हम मैप पे समझेंगे, उसके बाद एक ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे। तो चलिए पहले हम मैप को देखते हैं। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे 9 राज्य जो समुद्री सीमा क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं। इसमें सबसे पहला है गुजरात, जो कि समुद्र से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है। तो गुजरात का जो अंदर वाला भाग है, यह सीमा को कच्छ का तट बोला जाता है, और उसके नीचे जो यह भाग है इसको सौराष्ट्र का तट या काठियावाड़ का तट बोला जाता है। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, इसको और एक नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है उत्तरी सरकार तट। तीसरा राज्य है तमिलनाडु, इसको कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। आइए चौथे राज्य के बारे में देखते हैं। चौथा राज्य महाराष्ट्र, इसको कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा राज्य है केरल, इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। छठवां राज्य है उड़ीसा, इसको उत्कल तट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार कभी कभी एग्जामों में तट के नाम दे दिए जाते हैं और इनसे जुड़े उसके राज्य के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए 7वां राज्य देखते हैं। 7वां राज्य है कर्नाटक, इसको काकीनाडा या कनारा तट के नाम से भी जाना जाता है। 8वां राज्य है पश्चिम बंगाल, इसको बैगा तट के नाम से भी जाना जाता है। 9वां राज्य और आखिरी राज्य है गोवा, जो कि सबसे छोटा तटीय राज्य है। तो इस प्रकार हमने 9 राज्यों को देखा और उनसे जुड़े क्रम वाइज सीमा क्षेत्र को हमने पढ़ा। आइए अब हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताते हैं जिसको आप याद करेंगे तो 9 राज्य के नाम आसानी से याद कर पाएंगे। तो ट्रिक है अंधा गौतम केक उड़ा। अंधा गौतम केक उड़ा। आइए अब इस ट्रिक के बारे में जानते हैं। अंधा शब्द से आंध्र प्रदेश को याद रखेंगे आप लोग, गा से गुजरात और गोवा को याद रखेंगे आप लोग, जो कि सबसे लंबा तटीय राज्य और सबसे छोटा तटीय राज्य होता है। एक ही वर्ड में आप लोग इसको याद रख पाएंगे। ता से तमिलनाडु, मा से महाराष्ट्र, के से केरल, का से कर्नाटक, ऊ से उड़ीसा, और एक बचा हुआ है लास्ट पश्चिम बंगाल। तो इस 9 राज्य को आप आसानी से इस ट्रिक की सहायता से याद कर पाएंगे। आइए अब भारत के पश्चिमी राज्यों को देखते हैं, इसमें कौन कौन से राज्य पश्चिमी तट से जुड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल, चौथा कर्नाटक, पांचवा गोवा। तो पश्चिमी तट से 5 राज्य जुड़े हुए हैं, इनको आप याद रखेंगे। तो पश्चिमी सीमा में ही गुजरात आता है और गोवा आता है, जो कि सबसे लंबा और सबसे छोटा तटीय सीमा क्षेत्र बनाते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। आइए अब पूर्वी तट के बारे में देखते हैं।
कि पूर्वी तट में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पूर्वी तट में सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। आप इन चारों नामों को याद रखेंगे। तो इस प्रकार कुल 9 राज्य होते हैं जो कि समुद्र तट से सीमा बनाते हैं, जिसमें 5 प्रदेश पश्चिमी तट के होते हैं और 4 प्रदेश पूर्वी तट के होते हैं। आप इसको याद रखेंगे। चलिए इसको हम मैप में देखते हैं ताकि वहाँ से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो सकें। तो आप मैप में एक बार फिर से देखेंगे तो मैप में आपको क्लियर दिख रहा होगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, ये 5 राज्य पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य पूर्वी तट के अंतर्गत आते हैं। तो आपको अब आसानी हो गई होगी याद करने में मैप के थ्रू। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं और उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आइए अब हम भारत की तटीय सीमा के बारे में देखते हैं कि वह मुख्य भूमि से कितना सीमा बनाते हैं और मुख्य भूमि और द्वीप के सहायता से कितना सीमा बनाते हैं। इन सब टॉपिकों के लिए आप मैप का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको आसानी हो समझने में, और यह भी याद कर सकते हैं कि कौन सा स्थान किस जगह पे है। तो चलिए अब हम इसकी समुद्री सीमा के बारे में देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो कि 6100 किलोमीटर लंबी सीमा है, वहीं अगर इसमें हम द्वीप को भी शामिल कर लें तो यह सीमा 7616 किलोमीटर हो जाती है। आइए अब इनसे जुड़े हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला है अरब सागर से स्पर्श करने वाले राज्य। तो जो राज्य पश्चिम तट पर स्थित हैं वे राज्य अरब सागर से स्पर्श करते हैं। दूसरा पॉइंट है बंगाल की खाड़ी से स्पर्श करने वाले राज्य। तो इसमें वे राज्य जो पूर्वी तट पर स्थित हैं वे बंगाल की खाड़ी से स्पर्श करने वाले राज्य में आते हैं। तीसरा पॉइंट है हिंद महासागर से स्पर्श करने वाले राज्य। तो इसमें आप 2 राज्य को याद रखेंगे, पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु। आइए पहले इसको मैप के माध्यम से हम समझते हैं। तो मैप में आप देख पा रहे होंगे भारत के निचले हिस्से के पश्चिम में अरेबियन सागर है, जिसको हिंदी में अरब सागर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार भारत में कुल 5 राज्य हैं जो पश्चिमी तट से जुड़े हुए हैं और यह अरब सागर से भी जुड़े हुए हैं। और वहीं भारत के निचले हिस्से पूर्वी तट की बात की जाए तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है, जिसे इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल बोला जाता है। इस प्रकार भारत में कुल 4 राज्य ऐसे हैं जो पूर्वी तट पर स्थित हैं और यह बंगाल की खाड़ी से भी स्पर्श करते हैं। इस फिगर में आप भारत के एकदम निचले हिस्से में इंडियन ओशियन, हिंद महासागर को देख रहे होंगे। इससे 2 राज्य स्पर्श करते हैं, केरला और तमिलनाडु, या आप आसानी से फिगर में देख सकते हैं। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है लैंड लॉक स्टेट, स्थलरुद्ध प्रदेश। इसको पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ABS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर आपको डेली प्रोवाइड होते रहें। तो चलिए अब हम लैंड लॉक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इसे हिंदी में स्थलरुद्ध प्रदेश बोला जाता है। ऐसे प्रदेश जो चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हों, जिनका कोई भी भाग पानी से नहीं स्पर्श करता, उन्हें स्थलरुद्ध प्रदेश कहते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि स्थलरुद्ध प्रदेश सिर्फ भूमि द्वारा ही घिरे हुए होते हैं। तो अभी तक हमने ऐसे राज्यों के बारे में पढ़ा था जिनकी सीमाएं किसी न किसी तरह से पानी द्वारा घिरी हुई थीं, जिसको हम तटीय राज्य के नाम से जानते हैं। अब हम ऐसे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे जिनका कोई भी भाग पानी से नहीं बल्कि भूमि द्वारा घिरा हुआ हो। तो ऐसे राज्यों को हम स्थलरुद्ध प्रदेश, लैंडलॉक स्टेट बोलते हैं। तो इसमें आप कुछ प्रदेशों को याद रखेंगे, जैसे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड ऐसे राज्य हैं जो स्थलरुद्ध राज्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में देखते हैं। यूपी के बाद छत्तीसगढ़ सर्वाधिक प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ 7 प्रदेशों से सीमा बनाता है। असम भी 7 प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। तो इस 2 पॉइंट को आप याद रखेंगे। वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो यह 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक भारत की समुद्री सीमा के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले है प्रादेशिक सीमा।
इसको टेरेस्ट्रियल सी बोला जाता है। आइए पहले हम समुद्र की सीमा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, अगर समुद्र की गहराई नापना हो तो हम फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है, समुद्र की लंबाई नापने के लिए हम नॉटिकल माइल का प्रयोग करते हैं, जिसमें 1 माइल जो कि 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है और 1 नॉटिकल माइल जो कि 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। आप इसको याद रखेंगे। आइए अब हम अपने टॉपिक के बारे में, प्रादेशिक सीमा के बारे में जानते हैं। भारत के स्थल सीमा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक की दूरी को प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं। इसका मतलब यह है, समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील तक होती है। यहाँ तक के क्षेत्र में भारत को संपूर्ण अधिकार होता है कि वह कोई भी प्रयोगात्मक कार्य कर सकता है। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है संलग्न सीमा, कॉन्टिग्यूअस एरिया। प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल माइल से आगे 24 नॉटिकल माइल तक की सीमा होती है। इस क्षेत्र का प्रयोग कानूनी सीमा, सीमा शुल्क, पर्यावरण सुरक्षा आदि के लिए किया जाता है। चलिए अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में देखते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इंग्लिश में इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, EEZ। संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील तक यह सीमा होता है। इसमें समुद्री संशोधन का प्रयोग, अनुसंधान इत्यादि किए जाते हैं। आइए इसको एक बार हम फिगर के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। आइए पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो आप फिगर में देख पा रहे होंगे, जो भारत का मुख्य भूमि, वहाँ से 12 नॉटिकल मील तक की समुद्री दूरी तक को प्रादेशिक सीमा बोला जाता है और 12 नॉटिकल माइल से लेके 24 नॉटिकल माइल तक संलग्न सीमा बोला जाता है। आप फिगर में देख रहे होंगे। और 24 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। आपको फिगर में क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ। यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल AVS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।